What is Guillain-Barré syndrome? In this article, we will discuss why it is dangerous, what are the precautions and prevention. Let's discuss the issue in detail. Why in which? About 73 cases reported of Guillain-Barré syndrome, a rare neurological disorder in Pune. पुणे में गैलन-बेरी सिंड्रोम के अबाउट 73 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. अ टोटल ऑफ 47 men and 26 women have been affected. टोटल 47 मैन एंड 26 वुमेन इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं. व्हाट इज गैलन-बेरी सिंड्रोम? गैलन-बेरी सिंड्रोम इज एन ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इन GBS, a person's immune system attack their peripheral nerves, leading to muscle weakness that can progress to paralysis. गैलन-बेरी सिंड्रोम में एक पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस फील हो सकता है एंड पैरालिसिस की सिचुएशन यहाँ पर रेज हो सकती है. इट कैन डेवलप ओवर अ फ्यू डेज और सेवरल वीक. फ्यू डेज और सेवरल वीक में डेवलप होता है. पीपल ऑफ एनी एज कैन बी अफेक्टेड, बट इट इज मोर कॉमन इन अडल्ट एंड मेल. किसी भी एज के पीपल इसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं. एडल्ट और मेल में ये प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है. द कंडीशन इज रेयर विद एन एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ हाफ पर 1 लाख पॉपुलेशन. कंडीशन काफ़ी रेयर है. अबाउट 1 लाख पॉपुलेशन पर हाफ पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है. हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी? बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? एन ऑटो इम्यून कंडीशन, द बॉडीज इम्यून सिस्टम बिगिंस टू अटैक इट्स ओन सेल. ऑटो इम्यून कंडीशन में किसी भी पर्सन का बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है. इन GBS, the immune system destroy the myelin cell, a fatty layer wrapped around the nerve cell. GBS प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाता है तो इम्यून सिस्टम मैलिन सेल को डिस्ट्रॉय करता है. मैलिन सेल नर्व सेल के अपर एक फैटी लेयर होता है. इस फैटी लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम इम्यून सिस्टम करता है अगर किसी पर्सन को गुइलेन-बेरी सिंड्रोम होता है. This impaired the nerve's ability to send signals to the brain, which causes a weakness in the muscle. इस प्रॉब्लम की वजह से नर्व सेल की सिग्नल भेजने की ब्रेन को सिग्नल भेजने की जो एबिलिटी है वो इम्पैक्ट होती है. इसकी वजह से मसल्स में वीकनेस हो सकता है. GBS affect the peripheral nervous system, the part of the nervous system outside the brain and spinal cord that control the movement of muscles, temperature, touch and pain sensation. GBS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का आउटसाइड ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मसल्स, टेम्परेचर, टच, पेन सेंसेशन को कंट्रोल करता है. व्हाट आर द साइन एंड सिंड्रोम? गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? द फर्स्ट साइन ऑफ GBS आर यूजुअली tingling and weakness that start in the feet and leg before spreading to upper body, arms and face. GBS अपर बॉडी, आर्म्स एंड फेस तक पहुंचने से पहले पीपल की फीट, लेग्स के अंदर वीकनेस स्प्रेड करता है. सिम्टम्स इंक्लूड पिंस एंड नीडल फीलिंग इन टॉयज. टॉयज में पिंस एंड नीडल फीलिंग हो सकता है. फिंगर्स, एंकल्स, रिस्ट के अंदर नीडल फीलिंग हो सकता है. बैक पेन हो सकता है. लेग्स में पेन हो सकता है. नॉट बीइंग एबल टू वॉक और क्लिम्ब स्टेयर्स. स्टेयर्स पर क्लिम्बिंग करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है. ट्रबल विद फेशियल मूवमेंट एंड डबल विजन. फेशियल मूवमेंट एंड डबल विजन से रिलेटेड ट्रबल्स यहाँ पर शो होते हैं. फॉर सम पीपल दिस कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, आर्म्स एंड फेस. कुछ पीपल के अंदर लेग्स, आर्म्स और फेस में पैरालिसिस हो सकता है. In approximately one third of the people, the chest muscles are affected, making it hard to breathe. The WHO से WHO ने कहा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से about one third people, it means 33% people, चेस्ट मसल्स यहाँ पर अफेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग काफ़ी हार्ड हो सकता है. द एबिलिटी टू स्पीक एंड swallow कैन बिकम अफेक्टेड इन सीवर केसेस. GBS की वजह से अगर सीवर प्रॉब्लम होती है तो किसी भी पर्सन का यहाँ पर स्पीक करने की एबिलिटी, स्वेलिंग करने की कैपेसिटी अफेक्टेड हो सकती है. GBS कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस व्हेन इट अफेक्ट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. GBS की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं
जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। हाउ इज इट ट्रीटेड? जीबीएस किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देर इज नो नोन क्योर फॉर जीबीएस, हाउएवर देर इज सम ट्रीटमेंट दैट एड इन रिकवरी। जीबीएस का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट रिकवरी में एड करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट प्राइमरली इंक्लूड प्लाज्मा एक्सचेंज एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पर प्लाज्मा एक्सचेंज कराया जा सकता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी टेकिंग किया जा सकता है। इन प्लाज्मा एक्सचेंज और प्लाज्मा फेरिसिस द प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज रिमूव्ड ट्रीटेड एंड देन रिटर्न टू द बॉडी। प्लाज्मा एक्सचेंज में पर्सन के ब्लड का प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको रिमूव किया जाता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है एंड बॉडी के अंदर अगेन उसको रिटर्न किया जाता है। दिस रिमूव द एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लाज्मा दैट आर अटैकिंग द नर्वस। प्लाज्मा के अंदर से एंटीबॉडीज को रिमूव किया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करती हैं। Intravenous immunoglobulin therapy involves injecting the body with immunoglobulins, which are proteins that the body make to identify and neutralize pathogens. इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स बॉडी के अंदर इंजर्ट की जाती है जो कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं। दिस हेल्प डिक्रीज द इम्यून सिस्टम्स अटैक ऑन नर्वस। नर्व्स पर इम्यून सिस्टम के अटैक को डिक्रीज करने में ये प्रोटीन हेल्प करता है। इट मीन्स इम्यूनोग्लोबिन्स हेल्प करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑल्सो गिवन एंड रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। जीबीएस पेशेंट के लिए कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट गिवन किए सकते हैं। रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी रिक्वायर हो सकती है। रिकवरी कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, रिकवरी में लॉन्ग टाइम लग सकता है। व्हाट डू यू सी अ डॉक्टर? व्हेन डू यू सी अ डॉक्टर? डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए एक जीबीएस पेशेंट को? WHO सेज गुलेनबेरी सिंड्रोम इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है। पीपल विद गुलेनबेरी सिंड्रोम शुड बी ट्रीटेड एंड मॉनिटर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सम मे नीड इंटेंसिव केयर। गुलेनबेरी सिंड्रोम के अंदर पीपल को क्विकली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसको इंटेंसिव केयर पर रखना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इफ यू एक्सपीरियंस सडन मसल दैट गेट वर्स ओवर सम डेज, सी अ डॉक्टर इमिडिएटली। अगर कोई भी पर्सन सडन मसल्स पेन एक्सपीरियंस कर रहा है उसको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।